Renowned climate activist Sonam Wangchuk and over 150 others from Ladakh were detained by Delhi police late Monday evening while peacefully marching towards the national capital. The group was demanding the inclusion of Ladakh under the 6th schedule of the constitution to secure environmental and cultural rights for the region. Wangchuk, in a video posted on social media, stated that many elderly individuals in their 80s and several army veterans were among those detained at the Delhi border. Reacting sharply to the detention, leader of the opposition Rahul Gandhi called the arrests unacceptable. Taking to social media platform X, Gandhi questioned why peaceful protesters, including senior citizens, were being detained for standing up for Ladakh's future. In a direct jab at Prime Minister Narendra Modi, Gandhi referenced the farmers' protest, stating that this Chakravyuh of detaining activists would eventually collapse under public pressure. The Delhi police's actions come amid the imposition of Sector 163 of the Bharatiya Nyaya Sanhita across several parts of the capital, including New Delhi, Central Delhi, North Delhi and its borders. This law prohibits gatherings, sit-in demonstrations and bans individuals from carrying weapons in these areas. According to sources, the police enforced this section due to concerns over possible disturbances linked to the Waqf Board Amendment Bill, the Eidgah case and upcoming elections in Haryana and Jammu and Kashmir. My colleague Abhijit Thakur, who is on the spot, gets us the latest. Let's take a listen. दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज 150 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जो कि लेह लद्दाख से चले थे दिल्ली की ओर, और उसमें सोनम वांगचुक भी शामिल थे। लेह लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की मांग के साथ एक महीने पहले ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और उसके बाद पैदल मार्च चला था दिल्ली के लिए। 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर जुटने की कॉल दी गई थी। तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया है और अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से सोनम वांगचुक के साथ उनके तमाम साथियों को हिरासत में लेने के बाद नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में रखा गया है। इस वक्त हम लोग नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने के बाहर मौजूद हैं और जो सामने बस आपको दिखाई दे रही है थाने के अंदर, उस बस को भी यहीं पर रखा गया है, जिसमें तमाम प्रदर्शनकारी दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर शाम से ही इस बाबत रखी गई थी और जैसे ही सिंघू बॉर्डर पर सोनम वांगचुक अपने साथियों के साथ पहुंचे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और इस बस को और उसके साथ इस ट्रैवलर जो आप सामने देख रहे हैं उसे भी यहां थाने के अंदर ही रखा गया है। तमाम प्रदर्शनकारी दिल्ली के राजघाट पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें अभी बाहरी दिल्ली के अलग अलग थानों में रखा गया है, जैसे कि हमें जानकारी आ रही है। उन्हीं में से एक थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जो कि दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में पड़ता है और वहां पर भी कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर रखा गया है। 6th शेड्यूल की मांग के साथ लंबे समय से लेह लद्दाख में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और उस प्रदर्शन के चेहरा बने सोनम वांगचुक, जो कि दिल्ली मार्च की कॉल उन्होंने एक महीने पहले दी और आज वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब ये देखना होगा कि 2 अक्टूबर को जो विरोध प्रदर्शन करने की उन्होंने मांग दिल्ली के राजघाट पर रखी है, वो उनकी अनुमति उन्हें मिलती है या नहीं, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में पुलिस ने धारा 163 लगा दी है और 6 अक्टूबर तक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है।